अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। मॉस्को में वजीर आजम इमरान खान की रूसी सदर से वन ऑन वन मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताउन के फरोग और अफगान सूरत हाल पर तबादले ख्याल। दुनिया में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर भी बातचीत। वजीर आजम मुलाकात से पहले दूसरी जंग अजीम के फौजियों की यादगार पर पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की रूसी हममनसब सरगई लारूफ से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। आलमी दबाव मुस्तरद। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। जमीनी और फिजाई कार्रवाइयों में फौजी तनसीबात निशाना। यूक्रेनी एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। 40 से जायद फौजी और मुतअद्दिद शहरी हलाक। यूक्रेन का जवाबी इकदामात में 50 से जायद रूसी फौजी मारने और 5 तैयारे गिराने का दावा। रूसी अफवाज की यूक्रेनी दारुल हुकूमत की जानिब पेशकदमी। दस्ते कैफ रीजन में दाखिल हो गए। मिसाइलों से तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। छाता बरदार किसी भी वक्त सरकारी इमारतों पर उतर सकते हैं। यूक्रेन के सदारती महल के तर्जुमान का बयान। हुकाम की जानिब से यूक्रेनी तैयारों की तबाही, 19 हलाकतों की तस्दीक। स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया। यूक्रेनी फौज हथियार डाल दें। रूसी सदर पुतिन की तनबी। कहा, बैरूनी ताकतें मुदाखलत से बाज रहें वरना भरपूर जवाब देंगे। रूसी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर का दावा। कहा, किसी सूरत जंग नहीं चाहते, लेकिन अपनी बका के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लड़ाई से पूरी दुनिया मुतासिर होगी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक बार फिर बातचीत पर जोर। रूस ने हमला नहीं किया, चीन का बड़ा दावा। वाशिंगटन यूक्रेन को हथियार फराहम करके मामले को तूल दे रहा है। चीनी वजारत खारजा ने जंग का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। अमेरिका, बरतानिया और कनाडा की यूक्रेन पर हमले की मजम्मत। रूस को भरपूर जवाब देंगे। सदर जो बाइडेन का ऐलान। बिला इश्तियाल कार्रवाई करके खूनरेजी का रास्ता चुना गया। बोरिस जॉनसन का रद्द-ए-अमल। रूसी इकदामात के संगीन नताइज बरामद होंगे। कैनेडियन वजीर आजम का बयान। रूस यूक्रेन जंग, नेटो का हंगामी इजलास तलब। फौज भिजवाने का कोई मंसूबा जेर गौर नहीं। यूक्रेनी अवाम का साथ देंगे। नेटो चीफ का ऐलान। मॉस्को की कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार।
रूस यूक्रेन तनाज़ा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास, सूरत हाल पर गौर, आलमी इदारे के सरबराह का बिगड़ते हालात पर इजहार तशवीश, एंटोनियो गुतेरेस का हमले रोकने पर जोर। यूक्रेन पर रूसी हमले का असर, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 8 बरस की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी क्रूड ऑयल 8% इजाफे के साथ $105 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल भी $100 पर पहुंच गया। यूरोपीय मंडी में गंदम के निर्ख भी नई बुलंदियों पर पहुंच गए। आलमी मंडी में सोना भी महंगा, पाकिस्तान में फी तोला निर्ख 3,400 रुपए बढ़ गए, कीमत 1,30,300 रुपए तक जा पहुंची। कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन जुल्फकार घुमन का दौरा टैलेंट न्यूज, मुख्तलिफ शोबा जात देखे, तकनीकी महारत और वर्किंग को सराहा। इस मौके पर चेयरमैन चौधरी सलीम बरियार ने कहा, टैलेंट न्यूज मीडिया की आला रवायात और मालूमात का अमीन होगा। टैलेंट न्यूज खबर के मयार और इसके साख के हवाले से अपना मकाम बनाएगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए ऑपोजिशन के जतन, आसिफ अली जरदारी की लाहौर में सिराजुल हक से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल, नाअहल हुक्मरानों ने मईशत तबाह कर दी, तब्दीली सरकार को घर भिजवाना नागुज़ीर हो चुका है, रहनुमाओं की मीडिया टॉक। जरदारी साहब ये बताइएगा, शहबाज शरीफ और परवेज लाई शेरवानी सलवाले, शहबाज शरीफ और परवेज लाई शेरवानी सलवाले। जरदारी साहब इशारा ही दे दें थोड़ा सा। क्या शहबाज शरीफ और परवेज इलाही शेरवानियां सिलवाएं? मंसूरा में सहाफी का आसिफ अली जरदारी से सवाल, साबिक सदर की खामोशी, सिर्फ हाथ हिलाने पर इत्तफाक, कोई इशारा ही दे दें। रिपोर्टर का फिर इस्तफसार, जरदारी ने विक्ट्री का निशान बना दिया। वज़ीर आला पंजाब ने ऑपोजिशन की सियासी इंतशार पैदा करने की कोशिश को कौमी मफादात के मुनाफी करार दे दिया। उस्मान बुजदार कहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। ऑपोजिशन याद रखे, इंसानियत की खिदमत खाली तकरीरों से नहीं होती। कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है और साथ रहेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, अपोजिशन जमातें हुकूमती इत्तेहादियों को कुछ ऑफर करने की पोजीशन में नहीं, सियासी मंजरनामे से गायब होती गैर मुत्तहिदा अपोजिशन वापसी के लिए हाथ पांव मार रही है। नंबर गेम पूरी होती तो अपोजिशन लॉन्ग मार्च कैंसिल करके फौरन तहरीक अदम एतमाद लाती। मीडिया को गुलाम बनाने एक ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स की गई पीका लॉ के अंदर 5 साल कैद, फौजदारी मुकदमा, नॉन बेलेबल वारंट, मैजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर, कि जो इन नलायकों पे नाअहलों पे तनकीद करेगा इन लूट मार चोर टोले के ऊपर, उसको 5 साल बगैर इजाजत के, बगैर ट्रायल के FIA या पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मुस्लिम लीग नून ने भी पीका ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने PTI हुकूमत को ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री करार दे दिया। कहती हैं, जो हुकूमत को आईना दिखाए ये उसे दिन दिहाड़े गोलियां मारते हैं, तशद्दुद करते हैं। हुकूमत के खिलाफ तनकीद की तो 5 साल जेल में गुजारने पड़ेंगे। हुकूमत के हर काले कवानीन का नून लीग अदालतों में मुकाबला करेगी। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल गया। अदालत का मरकजी मुजरिम जाहिद जाफिर को सजाए मौत का हुक्म। मुजरिम के वालिद, वालिदा और थेरेपी वर्क्स के तमाम मुल्जिमान बरी। अदालत की मुजरिम जमील और इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सजा।
सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बाड़ी खेल में मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ ऑपरेशन। सब मशीन गने, लाइट मशीन गने, हैंड ग्रेनेड समेत कसीर तादाद में गोला बारूद बरामद। गुज़िश्ता रात भी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मुल्क भर में कोरोना बेलगाम, एक दिन में मजीद 18 अफराद लुक़मा अजल बन गए। NCOC के मुताबिक 1455 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि मस्बत केसेस की शरह 3.4% रही। मौसम का हाल बताने वालों की आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, मरी और गलियात में अब्र रहमत बरसेगा। और PSL 7 का मेला जारी। नंबर 3 पेशावर ज़ल्मी और चौथी पोजीशन पर बिराजमान इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल। फातेह टीम का 25 फरवरी को लाहौर कलंदर से जोर पड़ेगा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मॉस्को में तारीखी मुलाकात हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मॉस्को में तारीखी मुलाकात हुई। 3 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात रूसी सदर की सरकारी रहायशगाह क्रेमलिन में हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया और मीडिया के लिए फोटो शूट करवाया। रूसी सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खुसूसी मेहमान का दर्जा देते हुए अपनी करीब तरीन नशिस्त पर बिठाया। आम तौर पर सदर व्लादिमीर पुतिन एक बड़ी मेज के सामने अपने मेहमानों को बिठाकर मुलाकात करते हैं। रूस के सदारती महल से जारी होने वाले इलामिये के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसील से जायजा लिया गया। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत इस्लामोफोबिया के हवाले से भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के हवाले से सदर पुतिन के मौक़िफ़ को सराहा। मुलाकात में जनूबी एशिया के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से भी तफसील के साथ तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने इक़्तिसादी और तजारती शोबों में तावन बढ़ाने पर भी तफसील से गुफ्तगू की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान वो पहले पाकिस्तानी रहनुमा है जिनको क्रेमलिन में ज़ोहराना दिया गया। पाक रूस ताल्लुकात के गुज़श्ता अदवार में इसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी मसरूफियात के दौरान मॉस्को में दूसरी जंग अज़ीम के गुमनाम सिपाही के मकबरे पर हाजिरी देकर दूसरी जंग अज़ीम में हलाक होने वालों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मॉस्को के अलेक्जेंडर गार्डन में दूसरी जंग अज़ीम में वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों की यादगार पर फूल चढ़ाए और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके गुमनाम सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया। रूसी फौजी बैंड ने पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन पेश की। तकरीब का इख्तिताम फौजी धुनों पर परेड के साथ हुआ। रूसी फौजी दस्ते ने मार्च पास्ट करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म इमरान खान के वफ़द में शामिल वफाकी काबीना के अरकान ने भी तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म के दौरा रूस से दोनों मुल्क एक दूसरे के मज़ीद करीब आएंगे और ये तजारती इक़्तिसादी शोबों में तावन समेत अवामी राब्तों के फ़रोग़ का बायस भी बनेगा। नाज़रीन, रूस के यूक्रेन पर हमले में 40 फौजियों समेत 50 अफराद हलाक हो गए। रूसी हुकाम का कहना है कि ज़मीनी दस्ते यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो गए हैं, जबकि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन की प्रेसिडेंसी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जवाबी कार्रवाई में 5 रूसी तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्र क्लीबिया ने कहा है कि रूसी सदर के हुक्म पर यूक्रेन पर हमला किया गया। दारुल हुकूमत कीव धमाकों से गूंज उठा।
यूक्रेनी वज़ीर खारजा का कहना था कि रूस ने यूक्रेन पर पूरी कुव्वत से हमला किया। रूसी फौज ने यूक्रेन के फौजी अड्डों को भी मिसाइल हमलों का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत कैफ समेत कई शहरों पर हमले किए गए हैं। दुनिया सदर प्यूटन को रोके, ये अमली इकदाम करने का वक्त है। हम हर कीमत पर अपने मुल्क का दिफा करेंगे और कामयाब होंगे। दूसरी तरफ रूसी सदर का कहना था कि रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता। कार्रवाई में होने वाले खून खराबी की जिम्मेदार यूक्रेन पर आयद होगी। सदर प्यूटन ने खबरदार किया है कि किसी ने रूस की फौजी कार्रवाई में मुदाखलत की कोशिश की तो उसके नताइज इतने संगीन होंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। सदर प्यूटन का कहना था कि यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना है। यूक्रेन के जो फौजी हथियार डाल देंगे उन्हें महफूज इलाकों में जाने की इजाजत दी जाएगी। उधर प्यूटन ने यूक्रेनी फौज से हथियार डालने का कह दिया। कहा, बैरूनी मुदाखलत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। कौम से खिताब में सदर प्यूटन का कहना था कि यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता। खून खराबे की जिम्मेदारी यूक्रेन पर आयद होगी। शहरों को महफूज इलाकों में जाने की इजाज़त है। सदर प्यूटन ने खबरदार किया कि किसी ने मामलात में मुदाखलत की कोशिश की तो उसके नताइज इतने संगीन होंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना है। यूक्रेन के जो फौजी हथियार डाल देंगे उन्हें महफूज इलाकों में जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस के हमले की मजम्मत कर दी है। कहते हैं हमला तबाहकुन इंसानी नुकसान का सबब बनेगा। सदर जो बाइडेन ने अपने बयान में कहा कि दुनिया रूस को जवाबदेह ठहराएगी। अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुत्तहिद और फैसलाकुन अंदाज में जवाब देंगे। रूसी इकदाम पर मजबूत मुत्तहिद रद्द-ए-अमल के लिए नेटो से राब्ता रखेंगे। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि रूसी सदर प्यूटन अमन को मौका दें। पहले ही कई लोग मर चुके हैं। रूसी सदर इंसानियत के नाम पर फौज वापस बुला लें। रूस यूक्रेन तनाज़ा अब खत्म होना चाहिए। और आपको बताएं, रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी मंडी में तेल $100 फी बैरल से तजावज़ कर गया है। दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें भी शदीद मंदी का शिकार हो गई हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमत $100 फी बैरल से भी तजावुज़ कर गई, जबकि दौरान ट्रेडिंग सोने की फी ऑन्स कीमत $16 बढ़ गई है। आलमी स्टॉक एक्सचेंजर शदीद मंदी की लपेट में आ गई है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और दीगर स्टॉक एक्सचेंजेस में 3% तक मंदी देखने में आई है। रूसी हमले के बायस पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट भी आगाज से ही शदीद मंदी देखने में आई है और 100 इंडेक्स में 878 पॉइंट्स कमी से 44,254 पर आ गई है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में भी शदीद मंदी हुई और बिटकॉइन की कदर भी गिर गई। और आपको बताएं, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मुजरिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी। अदालत ने मुजरिम के मुलाजिम माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के एडिशनल एंड सेशन जज अता रबानी ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुजरिम के वालिदैन जाकिर जाफिर और असमत आदम जी खान सामा जमील और थेरेपी वर्क्स के मुलाजिम को बरी कर दिया। एडिशनल सेशन जज ने मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जिसमें नूर मुकद्दम के कत्ल पर मुजरिम जाहिर जाफिर को सजाए मौत सुनाते हुए नूर मुकद्दम की फैमिली को 5 लाख रुपए अदा करने का हुक्म दिया। अदालत ने मरकजी मुजरिम को मजीद सजाएं सुनाते हुए मकतूला नूर मुकद्दम से जिनसी ज्यादती पर 25 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना, दफा 364 के तहत 10 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। अदालती फैसले में मुजरिम जाहिर जाफिर को अदालत की जानिब से दफा 342 के तहत 1 साल कैद बामुशक्कत, ज्यादती की दफा में उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना, अगवा की दफा में 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना और हब्से बेजा की दफा में 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुजरिम जान मोहम्मद और इफ्तिखार को सुलह मशवरे की दफा में 10 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना, अगवा छुपाने की दफा में 10 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना, जुर्म छुपाने की दफा में 7 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना, जुर्म देखकर इतला न देने की दफा में 1 माह कैद की सजा सुनाई गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक से मुलाकात की। वजीर आज़म के खिलाफ मुमकिना तहरीक अदम एतमाद की सूरत में जमात से हिमायत की दरख्वास्त की।
मंसूरा लाहौर में होने वाली मुलाकात में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक निकाती एजेंडे पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद की हिमायत पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में हुकूमत के खिलाफ फैसला कून तहरीक और लॉन्ग मार्च समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मशावरत की गई। पार्लियामेंट में जमात इस्लामी के रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चतराली का एक वोट अहमियत इख्तियार कर गया। आसिफ अली जरदारी ने जमात इस्लामी से तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत की दरख्वास्त की। सिराजुल हक ने आसिफ अली जरदारी की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की हिमायत करते हुए कहा कि जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा का इजलास कल से शुरू हो रहा है। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बनने या ना बनने का फैसला किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन जुल्फकार गुम्मन ने टैलेंट न्यूज़ का दौरा किया। उन्होंने टैलेंट न्यूज़ की तकनीकी महारत और वर्किंग को सराहा। कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन जुल्फिकार घुमन ने टैलेंट न्यूज़ के मुख्तलिफ शोबे देखे। इस मौके पर टैलेंट न्यूज़ के चेयरमैन चौधरी सलीम बरियार ने कहा, टैलेंट न्यूज़ मीडिया के इस दौर में आला रवायात और मालूमात का अमीन होगा। टैलेंट न्यूज़ खबर के मयार और इसके साख के हवाले से अपना मकाम बनाएगा। कमिश्नर गुजरावाला ने टैलेंट यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। उन्होंने इदारे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि टैलेंट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एक नुमाया मकाम रखती है। टैलेंट यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बात कर लेते हैं पेंडेमिक कोरोना वायरस की। कोरोना से मजीद 18 मरीजों का इंतकाल हो गया। 24 घंटों में 1455 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 3.4% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 30,114 हो गई। तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 15,05,328 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,455 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 14,12,429 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,220 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और अब कुछ बात करेंगे शहर कायद की। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में पुलिस को होटल पर छापा मारना भारी पड़ गया। होटल पहुंचने पर कई अफराद की जानिब से SHO समेत पुलिस पार्टी की धुलाई, अफसरों और एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी गईं। पुलिस पार्टी को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में पुलिस एहलकारों को छापामार कार्रवाई के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनकी वर्दियां फाड़ दी गईं। तशद्दुद से मुताल्लिक मंजर-ए-आम पर आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग बुरी तरह से पुलिस पर तशद्दुद कर रहे हैं। बताया जाता है कि मॉडल कॉलोनी में रात गए एक होटल पर छापा मारने आए पुलिस एहलकारों पर कई अफराद ने तशद्दुद किया। होटल पर मौजूद कई अफराद ने SHO और एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। होटल पर मौजूद लोगों ने पुलिस टीम पर तशद्दुद किया और वर्दियां फाड़ दी। तशद्दुद का निशाना बनने वाली पुलिस टीम को जान बचाकर भागना पड़ा। पुलिस के मुताबिक पुलिस टीम मॉडल कॉलोनी में जराइम पेशा अनासिर की मौजूदगी की इत्तला पर होटल पहुंची थी। होटल मालकान की जानिब से मुल्जिमान को फरार कराया गया। पुलिस के मुताबिक कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस यूनिफॉर्म पर हाथ डालने पर कानूनी एक्शन होगा। वाक़े की इत्तला मिलने पर DSP और SP भी जाए वक़्वा पर पहुंच गए। पुलिस और लोगों में झगड़े के दौरान इलाका मकीनों की बड़ी तादाद भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस हुक्काम तमाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। ताहम होटल मालिक व दीगर अफराद के खिलाफ ताहाल किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। दूसरी जानिब आपको बताएं, शहर कायद में जराइम की वारदातों में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत सिंध ने मुख्तलिफ हसास और वारदातों से ज़्यादा मुतासिर इलाकों में SSU कमांडोज को तैनात कर दिया। कमांडोज जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मकामी पुलिस की मदद करेंगे। तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में। कराची में क्राइम की तेजी से बढ़ती वारदातों की रोकथाम के लिए SSU कमांडोज को मैदान में उतार दिया गया, जिन्होंने शहर के मुख्तलिफ हसास इलाकों में स्नैप चेकिंग और गश्त शुरू कर दिया। DIG सिक्योरिटी कराची डॉक्टर मकसूद अहमद ने शहर के मुख्तलिफ क्राइम हॉट स्पॉट्स पर तैनात SSU कमांडो से खिताब करते हुए कहा कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहरियों को पेशा वराना खिदमात फराम करने का ये बेहतरीन वक्त है।
उन्होंने मजीद कहा कि SSU कमांडोज को इस बात पर फख्र महसूस करना चाहिए कि सीनियर अफसरान और हुकूमत ने एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफे से निमटने के लिए इन पर एतमाद का इजहार किया है। DIG सिक्योरिटी ने कमांडोज को हिदायत की कि जराइम पेशा अफराद से आहनी हाथों से निपटा जाए, जबकि ड्यूटी के दौरान शहरियों के साथ शाइस्तगी और नरमी से पेश आएं। इससे अवाम में पुलिस का मुस्बत चेहरा उजागर करने में मदद मिलेगी। यहाँ ये अम्र काबिल जिक्र है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ क्राइम हॉट स्पॉट पर और हसास मकामात पर SSU कमांडोज को मोटरसाइकिल स्क्वाड के हमरा तैनात करने का फैसला किया गया था। ये फैसला शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। कमांडोज मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के साथ साथ स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई करने में मुकामी पुलिस की मदद कर रहे हैं। और अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। PSL 7 सीजन के पहले प्ले ऑफ मरहले के मैच में लाहौर कलंदर्स को मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम रवां एडिशन में उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स और 50s बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। लाहौर कलंदर्स के ओपनर ने इस सीजन में 8 मरतबा 50s या इससे ज्यादा रन स्कोर किए, जो PSL के किसी भी एडिशन में किसी प्लेयर की जानिब से एक रिकॉर्ड है। इससे कबल गुज़श्ता साल बाबर आजम कराची किंग्स की नुमाइंदगी करते हुए मुसलसल 11 इनिंग्स में 7 मरतबा 50+ स्कोर किए थे। रवां PSL में फ़खर जमान अब तक 7 निस्फ सेंचुरियां और 1 सेंचुरी बना चुके हैं। फ़खर जमान ने इस सीजन में 11 मैचेस खेलकर 584 रन स्कोर करके इवेंट में टॉप रन स्कोरर बने हैं, जबकि गुज़श्ता सीजन में बाबर आजम ने इतने ही मैचेस में 554 रन स्कोर किए थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।